नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं सिर्फ नसरुल्लाह, जैसे कि आप सब जानते हैं कि अभी पटवारी के जो जॉब्स हैं, पोस्ट हैं, वो अनाउंस हुई है। सो इस वीडियो में हम आपके जो पटवारी के टेस्ट हैं उसके जो सिलेबस है उसको डिस्कस करेंगे और आपके जितने भी पोर्शन है उसको डिस्कस करेंगे। और इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अब जो मैंने अभी बलूचिस्तान में देखा है, जो आप लोग फेस कर रहे हैं, और उम्मीद है आप भी इस मुश्किलात से गुजर रहे होंगे, कि इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है और जो आपको हमारे पास डिफिकल्ट लगता है वो हो सकता है मैथ हो। सो इस वीडियो में मैं बताने की कोशिश करूंगा कि आपने जो आपका मैथ पोर्शन है उसको कहाँ से कवर करना है, किस तरह कवर करना है, कौन सी स्ट्रेटजी आपके पास होना चाहिए और कौन से फार्मूलाज आपके साथ होना चाहिए और कौन से बुक से करना चाहिए। इस वीडियो में हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। और दूसरी बात यह है, और इंशाल्लाह कल से इंशाल्लाह मैं प्रॉपर जो है आपके जो मैथमेटिक पोर्शन है उसको कवर कराने की कोशिश करूंगा। दूसरी बात यह, मैं आपको 100% गारंटी के साथ इसकी प्रिपरेशन कराऊंगा और ऐसे वैसे नहीं है। और आपके जितने भी आपके जो टॉपिक्स हैं, हर टॉपिक को मैं इंशाल्लाह 100% गारंटी के साथ आपको कवर कराने की कोशिश करूंगा। टेंशन लेने की नहीं है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी को भी 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है, किसी एकेडमी में 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है। और आपका चैनल इनके एकेडमी पे इंशाल्लाह आपके जो पटवारी टेस्ट हैं, जो मैथमेटिक पोर्शन है, उस पे 100% गारंटी के साथ और जो मार्केट में मिल रहा है उससे 50% ज्यादा आपको कवर कराया जाएगा। दूसरी, जब वो मैथमेटिक्स पोर्शन आएगा उसमें मैं आपको कंप्लीटली बताऊंगा कि आपने कौन से टॉपिक को कहाँ से पढ़ना है, किस तरह पढ़ना है, कौन सी चीज़ें डिस्कस करनी है, कौन से आपने नोट्स इस्तेमाल करने हैं। इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। अब यानी मैं इस वीडियो में मैं आपको क्या एक रोड मैप बताऊंगा, यानी आपकी कौन सा रोड मैप होना चाहिए, आपने कहां से प्रिपेयर करना है, कहां तक आपने चलना है, इसको समझाने की कोशिश मैं आपको करूंगा। अब दूसरी बात, यानी सबसे पहले हम आपकी जो एग्जामिनेशन है, जो आपकी जो पटवारी टेस्ट है, उसका जो फ्रेमवर्क है उसको समझने की कोशिश करेंगे। पहली बात, यानी आपके एग्जामिनेशन है उसमें जो फ्रेमवर्क है उसको मैं समझाऊंगा कि आपके पेपर किस तरह होता है और किस तरह के क्वेश्चन होंगे और आपने कहाँ से प्रिपरेशन करना है, इस बताने की कोशिश करूंगा। पहली बात यह है कि जो आपका पोस्ट है वो क्या है, पटवारी है, कौन सा स्केल है, 9 स्केल है, और ये कौन सा डिपार्टमेंट है आपको समझ आ गया होगा। अब दूसरी बात क्या है, कौन ले रहा है। अब ये जो है ना, ये कोई ऐसी हार्म टेस्ट नहीं है, ये आपके क्या है, एक हमारे पास प्रोविजनल लेवल पे होता है, आपके प्रोविजनल प्रोविंस लेवल पे होता है। सो इस वजह से आपका जो टेस्ट कंडक्टिंग बॉडी है वो क्या है, बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन यानी बीपीएससी लेता है। दूसरी बात, अब आपका जो पेपर फॉर्मेट है वो किस तरह होगा। अब सारे आपके जो क्वेश्चन होंगे वो क्या होगा, एमसीक्यूज होगा, एमसीक्यूज। अब फिर वही बात है कि सर अब आज तो हम लोग देख रहे हैं कि मैथमेटिक्स पोर्शन में एमसीक्यूज होता है, कहाँ से कवर करने हैं, किस तरह के एमसीक्यूज आएंगे, ये सारी चीजें मेरी जिम्मे हैं, यानी मेरे काम है आपको चीज सिखाना, आपको चीजें प्रोवाइड करना और आपको पढ़ाना। और आपका काम ये है आप उस चीज को पढ़े, आप उस चीज को समझे, आप उस चीज की प्रैक्टिस करने। यानी मेरे जिम्मे 3 काम है। पहली बात यह है आपको पढ़ाना, दूसरी बात क्या आपको समझाना, तीसरी बात क्या है आपको नोट्स प्रोवाइड करना। आप लोगों से भी मेरे 3 जिम्मेदारी जो है ना आपके ऊपर है। वो क्या है, जो मैं पढ़ा रहा हूं आपने पढ़ना है, दूसरी जो मैं सिखा रहा हूं आपने सीखने की कोशिश करना है, तीसरी बात है जो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूं आपने उसकी प्रैक्टिस करना है। अब मैथ पोर्शन एक ऐसा सब्जेक्ट है जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ही आपका मैथ स्ट्रॉन्ग होगा, जितनी आपका मैथ स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही आपका जो है चांसेस होगा। एक चीज मैं आपको बता दूं, आपके जो 50% जो रिजेक्शन होगा, यानी 50% जो रिजेक्शन होगा वो इसी मैथ पोर्शन की वजह से होगा। अगर आपकी हमारे पास 50% सिलेक्शन जो है, अगर आपने मैथ पढ़ा इसी 50% की वजह, मैथ की वजह से आपकी 50% जो है सिलेक्शन होगा। यानी आपका मैथ पोर्शन जो है ना, इस टेस्ट की जो हमारे पास बैकबोन है, यानी किसी भी ह्यूमन बॉडी में अगर मैं उसके रीढ़ की हड्डी हटा दूं, यानी उसका वर्टिब्री
खत्म कर दूं तो वो एक ढांचा बन जाता है। इसी तरह अगर आपने मैथमेटिक्स पोर्शन जो है आपने कवर किया तो समझो आपके क्या है, आपके 100 में से 100 मार्क्स इंशाल्लाह आएंगे। और अगर आपने मेरे मैथमेटिक्स पोर्शन जो है आपने मुझसे कवर कर लिया और तो मैं आपको गारंटी दूंगा तो आपके इंशाल्लाह 80 से लेकर 90 के बीच में आपके मार्क्स होंगे। और ये आप मेरे इनके एकेडमी की रिजल्ट आप चेक कीजिएगा। और मैंने जो अभी इस ईयर को जो HSC पाटन बलूचिस्तान टेस्ट था उसकी प्रिपरेशन कराया था, तो मेरे एकेडमी के ऑनलाइन एकेडमी के पाटा के भी टॉप पे था और बलूचिस्तान में भी इस वक्त टॉप पे जा रहा है। और मेरे टीचिंग का मेथड इंशाल्लाह आप लोग देखोगे, इंशाल्लाह एंजॉय करोगे। उसके बाद है आपके जो टोटल मार्क्स है वो कितने 100 है, यानी आपने क्या करना 100 मार्क्स। अब लाजमी ये नहीं है, लाजमी नहीं ये नहीं है कि आपने 50% मार्क्स करना है, और जितने आपके मार्क्स ज्यादा होंगे उतना ही आपके सिलेक्शन की जो क्राइटेरिया है वो बढ़ जाएगा। अब 50 आप जो 100 मार्क्स हैं उसमें जो आपके मैथमेटिक्स पोर्शन है उसमें से कितने एमसीक्यूज होंगे ये अभी तक कोई कंफर्मेशन इस बारे में नहीं है। कितने होंगे इक्वलिटी मेरे ख्याल से होंगे, जितनी हमारे पास आपके जो 5 पोर्शन है 5 पोर्शन में से इक्वल आपके मार्क्स आएंगे मेरे अंदाजे के मुताबिक। लेकिन अभी तक इस चीज के बारे में ना मुझे कंफर्मेशन है ना किसी और का कंफर्मेशन है, लेकिन सिलेबस दी है, बहरहाल हम सिलेबस को डिस्कस करेंगे। चाहे वो एमसीक्यूज हमारे फर्क नहीं पड़ता कितना एमसीक्यूज आ रहा है, कितने आएंगे कितने नहीं आएंगे, इसके साथ हमारा कोई काम नहीं है। उसके बाद जब आप आपके जो पटवारी पोस्ट हैं उसके जो एडवर्टाइजमेंट है सिलेबस देख ले, सिलेबस की बात कर रहा हूँ, सिलेबस देख ले, उसमें ऑलरेडी एक चीज मेंशन है कि जो आपका सिलेबस है वो मैट्रिकुलेशन के बुनियाद पे होगा। यानी जितने भी आपके एमसीक्यूज होंगे तो वो क्या होगा, आपके जो बलूचिस्तान बोर्ड है, जो बलूचिस्तान बोर्ड के बुक है, टेक्स्ट बुक है, उसकी बुनियाद पे उसके बेस पे आपका एग्जाम के जो एमसीक्यूज है वो बनेंगे। अब इस चीज का मैं गारंटी नहीं दे सकता, अब इस चीज का गारंटी मैं इस वजह से नहीं दे सकता, आपके जो अभी तक तकरीबन अप्लाई हुए हैं मेरे अंदाजे के मुताबिक इस वक्त जो है 15,000 से या 10,000 से या 20,000 से ज्यादा होंगे। अब वहां पर कंपटीशन को क्रिएट करने के लिए वो जरूरी नहीं है कि आपको वही आपके जो मैट्रिक बुक है उससे आपको एमसीक्यूज दे दे, लेकिन हमारी कोशिश होगी कि हम आपके जो मैट्रिक है उसको भी कवर कर लें और उसके जो टॉपिक मैट्रिक के जो सिलेबस है मैथमेटिक्स पोर्शन है उसमें जो टॉपिक गिवन है उसको जिसमें जो सब टॉपिक्स होते हैं उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। यानी मेरे जिम्मे ये है कि मैं आपको मैथ पोर्शन 100% गारंटी के साथ प्रिपरेशन कराऊंगा, मेरे जिम्मे ये चीज है। दूसरी बात, अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। दूसरा क्या है, आपके जो टेस्ट है उसमें 5 फीलर्स है, क्या है 5 फीलर्स है, यानी 5 पिलर्स हैं। उस 5 पिलर्स को अगर आपने 5 के 5 पिलर कवर कर लिया तो आपका हमारे पास पोस्ट आपका जॉब होना मैं गारंटी दे रहा हूं। अगर आपने 90% मेहनत किया, 90% पांचों जो आपके सब्जेक्ट्स हैं वो कवर कर लिए तो मैं आपको गारंटी दूंगा कि आपका इंशाल्लाह हो जाएगा। ये और बात जो है ना वो किस्मत की बात है। अब कौन कौन सी आपके 5 पिलर्स है उसको समझने की कोशिश करेंगे और एक एक को समझने की कोशिश करेंगे। और मेरा जो फोकस है वो मैथमेटिक्स पोर्शन है, मैं क्लियर कट बता रहा हूं। मेरे इस सब्जेक्ट का इसके साथ काम है, इंग्लिश है, पाकिस्तान स्टडीज है, इस्लामियात इथिक्स है, जनरल साइंस के साथ मेरा कोई ताल्लुक नहीं है और न मैं इसको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, पढ़ना आपका काम है, लेकिन मैं आपको मैं 100% कवर कराऊंगा। यानी 5 पोर्शन है, एक इंग्लिश है, एक पाकिस्तान स्टडीज है, मैथमेटिक्स है और इस्लामियात एथिक्स है और जनरल साइंस है। इसको समझाने की कोशिश मैं करूंगा। मेरे जिम्मे जो है ना सिर्फ मैथमेटिक्स है और मुझसे किसी और चीज की डिमांड ना करके सर आप ये पढ़ा दें। उसके बाद हम चलते हैं, फर्स्ट फिलर क्या है, इंग्लिश है। इंग्लिश में कौन से आपके ग्रामर आते हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं। इंग्लिश में जो है ना अब देखो ना इतना आसान सिलेबस है कि मैं उसको कोई और इसी में पता नहीं किस तरह इंसान ने बना है, इतना आसान तो नहीं होना चाहिए था कि आपके इंग्लिश पोर्शन में इतनी सादा चीजें गिवन है, पार्ट्स ऑफ स्पीच गिवन है, आइडियम्स है, फ्रेजेस है, लेटर राइटिंग है, फिर इन द ब्लैंक्स है, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट्स है, वर्ड्स ट्रांसलेशन है। अब देखो ना ये आपके बेसिक इंग्लिश है, ये बेसिक इंग्लिश है, ये तो मैट्रिक वाला भी कवर कर सकता है। आप तो एफएससी लेवल के हो, आप तो बीएस लेवल के हो, अब यहाँ पर से आप सीएसएस लेवल के हो, तो अगर आपको ये चीजें इंग्लिश नहीं आ रही है ना तो इट मींस आपकी कोई फिर टेस्ट देने की जरूरत है नहीं। आपने कवर करना है, कोशिश करना है, आपने पार्ट ऑफ स्पीच को कवर करना है, मेरे चैनल पे मौजूद है, अगर वो करना है तो वो वेल एंड डन। और इसके बाद आपने आइडियम्स करना है, फ्रेजेस करना है, मेथड्स ऑफ लेटर राइटिंग करना है, फिर इन द ब्लैंक्स करना है। अब ये चीजें आपने क्या करना है, कवर करना है इंग्लिश में।
और दूसरा जो है ना, दूसरा पोर्शन क्या है, पाकिस्तान स्टडीज है। पाकिस्तान स्टडीज में आपने क्या कौन कौन सी आपने टॉपिक्स आपने पढ़ने हैं, ये सारे समझाने की कोशिश करूंगा। ये सारे गिवन हैं। अब ये ए पोर्शन है, फिर उसके बाद बी है, फिर सी है, यानी आपके मोटिव बिहाइंड द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान है, फिर सोसाइटी है, कल्चर ऑफ पाकिस्तान है, क्लाइमेट चेंज है, नेचुरल रीजन ऑफ पाकिस्तान है, जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस ऑफ पाकिस्तान है, वाटर रिसोर्सेज है, इरिगेशन सिस्टम है, सी फोर्ट्स हैं, और काजेज ऑफ द सेपरेशन ऑफ ईस्ट ऑफ पाकिस्तान, ये टॉपिक्स हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द पाकिस्तान इन डिफरेंट पीरियड्स हैं, ये आपके हैं। एग्रीकल्चर प्रॉब्लम्स ऑफ द पाकिस्तान, ये इतने देखो ना, ये बेसिक चीजें हैं। अब ये आपकी 9th में बिल्कुल आपके मैट्रिक जो है ना, उसमें सारी चीजें अवेलेबल है। ये चीजें आप वहां से कवर कर सकते हैं। और आपने अगर सीएसएस की प्रिपरेशन की, आपने पीएमएस की प्रिपरेशन की है, पीएसएस की प्रिपरेशन की, तो आप इंशाल्लाह ये आप कवर कर सकते हैं। आपके जो मुश्किलात हैं, जो मेरे अंदाजे के मुताबिक, वो क्या है, मैथमेटिक्स पोर्शन में है। उसके बाद जो है ना, आपकी द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसको मैं आपको क्या करता हूँ, 100% क्रेडिट देता हूँ। अब ये भी बताऊंगा कि क्यों उसने इसमें ऐड किया है, और क्यों ऐड किया है ये भी बताऊंगा, और कौन सा टॉपिक आएंगे, कौन सा टॉपिक अपने कहां से कवर करना है, ये भी बताने की कोशिश करूंगा। अब द रूल ऑफ पटवारी डिमांड द फ्री सेशन। और ये ना, आपके पटवारी टेस्ट हैं, मैं आपको एक गारंटी दे रहा हूं कि आपके जितने भी लैंड मेजरमेंट्स हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, डेटा एनालिसिस है और प्रॉब्लम सॉल्विंग है, इससे आपके क्वेश्चन जरूर आएंगे। क्योंकि पटवारी जो होते हैं ना, उसका काम इन चीजों से होता है। अब कोर्स आपको टॉपिक्स तो गिवन है, उसी टॉपिक्स में से आपको कौन सा टॉपिक देंगे, लैंड मेजरमेंट है, डेटा एनालिसिस है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, सारी चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। अब उसके बाद है मैथमेटिकल फाउंडेशन, अलजेब्रा एंड कोर कांसेप्ट, यानी मैथमेटिक्स में कौन कौन से हैं समझेंगे। सबसे पहले अलजेब्रा है, इन एक्सप्रेशन है, यानी रियल नंबर है, रियल नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, इन दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे। बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर्स को मैं डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। सिर्फ इन नंबर्स के, ये जो नंबर आपको गिवन है, रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, यहां तक मैं महदूद नहीं रहूंगा, क्योंकि रियल नंबर के फिर हमारे पास मजीद टाइप्स हैं। अगर मैं सिर्फ रियल नंबर आपको पढ़ा दूं, उसको समझा दूं, डिफिनेशन करा दूं, एग्जांपल दे दूं, और उसकी हमारे पास शॉर्टकट फार्मूला बता दूं, तो ये इनफ नहीं है, क्योंकि रियल नंबर के अंदर फिर टाइप्स हैं, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे, और ये मेरे जिम्मे है। और उसके बाद फैक्टराइजेशन, एक पूरा चैप्टर है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड अलजेब्रिक फार्मूलाज, ये मेरे नोट्स बनाए हुए हैं, मेरे साथ ऑलरेडी नोट्स अवेलेबल है, और इंशाल्लाह आपको प्रोवाइड कीजिए। अब लिनियर इक्वेशन मोस्ट इंपोर्टेंट। अब वर्ड्स जो है ना, वर्ड्स प्रॉब्लम यहां से बनेंगे, और इनइक्वालिटी से वर्ड्स प्रॉब्लम बनेंगे। अब इनइक्वालिटीज है, उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन यहां से बनते हैं, और उसके बाद बेसिक स्टडीज ये पढ़ेंगे। अब वेरिएशंस है, पार्शियल फ्रैक्शन है, सेट्स एंड फंक्शंस है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है। अब देखो ना, ये आपके क्या है, ये आपके बेसिक मैथ है। अगर आपको ये बेसिक मैथ में समझ जाने की, मैं आपको 100% गारंटी से बता रहा हूं कि यहां पर मैं आपको 90 से लेकर 95% जो है ना, आपके जो मैथमेटिक्स पोर्शन है वो कवर कराऊंगा, गारंटी के साथ। आपको नोट्स भी दूंगा, आपको इसी चैनल पे इनके एकेडमी पे आपको क्या करेंगे, आपको ये लेक्चर्स मिलेंगे। अब लेक्चर थोड़े से लेंथी होंगे, क्योंकि इतना छोटा सिलेबस नहीं है, बहरहाल बहुत लेंथी सिलेबस है। अब मैथमेटिक्स पोर्शन को मैं इंशाल्लाह कंप्लीट कवर कराऊंगा। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, आपको कोई भी टॉपिक समझना है, आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और मेरे काम है, मैं आपको सब कुछ समझाऊंगा। और दूसरी बात ये है, और मैं इंशाल्लाह इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं एक अपने व्हाट्सएप चैनल जो है वहाँ पर लिंक भी दे दूंगा। वहाँ पे मैं आपको डेली बेसिस पे आपको टास्क भी दूंगा, आपके साथ एमसीक्यूज भी शेयर करूंगा, और डिफरेंट आपके जो टेस्ट हैं। तीसरी बात ये है कि काइंडली आप एक अच्छा सा कमेंट पास कीजिए, आपके जो रेटेड टेस्ट हैं उससे आप क्या प्रिपरेशन करना चाहते हैं, क्या आप वाकई इस मैथमेटिक्स पोर्शन की नीड है आपको या नहीं है। ये मुझे थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में जितने भी व्यूअर्स हैं उनसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप अगर इस चीज़ की ख्वाहिशमंद है कि मैं आपको मैथ पढ़ा दूं, और आपको इसी यूट्यूब चैनल पे आपको मैथ अवेलेबल हो, तो आप एक प्यारा कमेंट कीजिएगा, और इंशाल्लाह मैं उस पर जितने आपके प्यारा कमेंट होगा ना, उतना ही मुझ में एनर्जी होगा, और यहाँ पर मैं एनर्जी यूटिलाइज कर दूंगा। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट कौन से टॉपिक्स हैं। ज्योमेट्री में आपने क्या क्या पढ़ना है, आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना है, पैरेललोग्राम्स हैं, ट्रायंगल्स हैं। मैं हैरान हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है ना, मेरे लिए तो बहुत आसान है, और आपके लिए मैं इंशाल्लाह बहुत आसान बनाऊंगा, बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। मेरे टीचिंग का मेथड ये है कि मैं आपको शॉर्टकट फार्मूलाज दूंगा, और मेरे काम यही है, और जब से मैं पढ़ा रहा हूँ मेरे काम है शॉर्टकट फार्मूला।
अब एक टॉपिक को कवर करने के लिए ना मैं पूरा दिन पढ़ता हूँ, और ये नोट्स मैंने इस तरह आम नोट्स नहीं है, मैंने इस नोट्स पे 3 साल गुजारे इन चीज़ों को नोट्स बनाने के लिए। शॉर्टकट फार्मूला फाइंड करना है, किस तरह करना है, किस तरह करना है, इसकी वैलिडेशन कहा है, ये सारी चीज़ें पढ़ने की कोशिश करेंगे। उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम है, थ्योरम विद एरिया है, उसके बाद थ्योरेटिकल ज्योमेट्री ट्रायंगल है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद एडवांस्ड कांसेप्ट कौन से है, अब ट्राइगोनोमेट्री को पढ़ना है हमने। अब उसके बाद टेंजेंट टू द सर्कल है, उसके बाद एंगल इन अ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, इसको समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट पोर्शन है, अब देखो ना, मेरे जो मैथ पोर्शन है वो आपको समझ आ गया होगा। अब मैं हर टॉपिक को जो है ना, जो आपको गिवन होती है ना, आपको एक सीरीज के थ्रू जाऊंगा, यानी हर जो लेक्चर की नंबर होगा उस लेक्चर की बुनियाद पर हम क्या करेंगे, उसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट पोर्शन है वो क्या है, इस्लामियात एंड एथिक्स है। आप ये क्या करना है, कहाँ से कवर करना है, इसके नोट्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। कौन कौन से टॉपिक्स हैं वो मैं समझाने की कोशिश करूंगा। अब यहाँ पर कोर टेनेट्स ऑफ दी मोरल एंड सिविक आपके सिविक कंडक्ट हैं, आपके क्या इस्लामियात में ये टॉपिक्स हैं, ये आपने क्या करना है, सारे कवर करने हैं। ये कहाँ से कवर करने हैं, ये आपने जहाँ से भी कवर करना है, मेरे नोट्स लेने हैं, मैं तो इंशाल्लाह मेरे नोट्स अवेलेबल है, आपको प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद एथिक्स में ये टॉपिक्स का कोर कंसेप्ट ये हैं, ये सारी चीज़ें गिवन है कि सारी चीज़ें जो है आप क्या करना है, आपने स्क्रीनशॉट लेना है, जिस तरह भी करना है आपने नोट करना है, आपके ये सिलेबस है। उसके बाद जो आपका 5वां पोर्शन है वो क्या है, जनरल साइंस। अब जनरल साइंस में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि कौन कौन से टॉपिक्स आपने पढ़ने हैं। आपने क्या करना है कि कंसेप्ट इन फिजिक्स को थोड़ा सा डिस्कस करना है, और उसके बाद बायो है, उसके बाद कंप्यूटर साइंस है, इसके बाद इन्वायरमेंटल साइंस जो है ना, आपके इंतहाई इंपॉर्टेंट जो है ना पोर्शन यही है। और मैंने मजीद इसको सिंप्लीफाई करते कि कौन से टॉपिक्स इसमें हैं। उसमें जो है ना आपके एनर्जी से रिलेटेड है, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम्स है, एलिमेंट्स हैं, और उसके बाद मेजर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर हैं, इट्स इंपॉर्टेंस है, टाइप्स ऑफ द लेजर्स हैं, यूजेस ऑफ लेजर्स हैं, ह्यूमन हेल्थ एंड फिजिकल डेवलपमेंट है, सेलुलर बेसिस ऑफ लाइफ है, रिन्यूएबल एनर्जी है, एनर्जी सोर्सेज है, नेचुरल गैस रिजर्व्स इन पाकिस्तान, और उसके बाद एनर्जी कंज्यूमिंग सेक्टर्स हैं, उसके बाद वाटर रिसोर्सेज इन पाकिस्तान हैं, उसके बाद टाइडल फोर्स, ये आपको बिल्कुल आपके जो ना ये सारे कुछ जो है ना आपके कंप्यूटर से हैं, कुछ आपके फिजिक्स से हैं, कुछ आपके बायो से हैं, ये आपने क्या करना है, आपको कवर करने हैं। आपने बेसिक है, आपने क्या करना है, इसको कवर करने की कोशिश करना है। अब ये आपकी लास्ट जो है ना स्लाइड है। अब देखो ना, मैंने आपको एक क्या दिया, मैंने आपको एक रोड मैप दिया। अब मेरे काम था आपको एक रोड मैप देना। अब इस रोड मैप के ऊपर आपका क्या, आपका सक्सेस होगा। यानी मैं आपको अगर मैं बता दूं कि ये इसके मिड में क्या है, ये आपका सक्सेस है, ये मिड क्या है, आपका सक्सेस है, और इस सक्सेस के ऊपर जो है ना आपके डिफरेंट जो है क्या है, रोड मैप है, यानी डिफरेंट रास्ते हैं। अब कोई एक रास्ता मैथ है, एक आपका इस्लामियात एथिक्स है, एक आपका क्या है, आपके सब्जेक्ट्स हैं, और एक आपका जनरल साइंस है, आपका पाकिस्तान स्टडीज है, ये सारे गिवन है। अब ये जो आपको रोड मैप गिवन है, और इस रोड मैप के बीच में जो आपको क्या है, एक सक्सेस गिवन है। अब आपने क्या करना है, इस सक्सेस तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। अब ये सिर्फ आपको इन 4 से कवर नहीं होगा। पाकिस्तान स्टडी, इस्लामियात एंड एथिक्स है, और आपके जो भी एटम्स, ये सारी चीजें जो है ना आपके, ये 4 पोर्शन मैं इसकी बात कर रहा हूँ, 4 पोर्शन। अगर आप इस 4 पोर्शन को करेंगे और आप मैथमेटिक्स को हमारे पास मिस करेंगे, तो मैं आपको गारंटी से बताऊंगा, तो आप इस जेन में ये चीज ना रखें कि आपका फिर टेस्ट क्लियर होगा और आपका जो है ना जॉब हो जाएगा, पोस्ट में आपकी क्लियर में लिस्ट में कोई नाम नहीं आएगा। और अगर आप इस 4 पोर्शन के साथ साथ मैथ को भी कवर करेंगे, तो मैं आपको गारंटी दूंगा आप क्या करेंगे, इसको इंशाल्लाह आपका नाम इस लिस्ट में आ जाएगा। यानी you now have the road map. Each topic is step on the path to success. यानी आपका जो हर स्टेप है, जो आप टॉपिक है, वो ये क्या एक स्टेप है, एक रास्ता है आपके सक्सेस के लिए। यानी आप अगर मैथ का ये रास्ता है, अब मैथ के लिए भी ये रास्ता बनाना है, और इसके लिए भी ये रास्ता बनाना है, इसके लिए भी, यानी 5 जो आपके पिलर्स हैं। अब 5 पिलर जो आपने क्या करना है, इसको डिस्कस करना है। ये समझ आ रहे नहीं आ रहे, यानी आपने क्या करना है, आपने जो 5 पिलर्स है उसमें क्या, आपकी मास्टर होना चाहिए, आपकी क्या गिरफ्त होना चाहिए, आपने पूरी प्रिपेयर करना है। एक टॉपिक मिस नहीं करना है। हो सकता है उस टॉपिक में से 2 MCQs दे दें, हो सकता है उस टॉपिक से दे दें, कभी भी एक टॉपिक भी मिस नहीं करना है। मैं आपको गारंटी से बता रहा हूं कि हो सकता है कि आपके एक ही टॉपिक से सारे MCQs बना दें, आपने वो टॉपिक ना पढ़ा हो, फिर क्या होगा। अब जनरल बात कर रहा हूं ना, तो आपने क्या करना है, जो आपके पूरा सिलेबस गिवन है, उस सिलेबस की आपने क्या करना है, जांच पड़ताल करना है। आपने उस टॉपिक के सारे उस सिलेबस के सारे टॉपिक्स निकालने हैं, और उस टॉपिक को क्या करना है, आपने पढ़ना है।
सो अगर आप इस चीज़ के ख्वाहिशमंद है कि मैं आपको मैथ जो पोर्शन है उसको कवर करा दूं, तो आप एक कमेंट कीजिएगा। और इंशाल्लाह दूसरी बात ये कि मैंने एक व्हाट्सअप ग्रुप बनाया है, उसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपने जाकर उस ग्रुप को, आपके जो एनके एकेडमी के जो व्हाट्सअप चैनल है उसको ज्वाइन करना है। इंशाल्लाह आपको डेली बेसिस पे आपको नोट्स भी मिलेंगे, आपके जितने भी 5 पिलर्स है उसके नोट्स आपको वहाँ पर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और मेहनत करें, इंशाल्लाह आपकी यही मेहनत रंग लाएगा।